ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मामविद् विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 और श्लोक नंबर 13 से शुरू करेंगे। पिछले सत्र में हमने ज्ञानी के 20 गुण के बारे में बात किया था। अब 13 नंबर श्लोक से 19 नंबर श्लोक तक भगवान जी ज्ञान और ज्ञेय के बारे में बात कर रहे हैं। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए 13 नंबर का श्लोक हम लेते हैं, जहाँ पर कि भगवान जी ने क्या बोल रहे हैं कि ज्ञेयम यत तत् प्रवक्ष्यामि यत गत्वा अमृत अश्नूयते अनादि मत परम ब्रह्म ना सत तत् ना असत उच्यते। हे अर्जुन, अब मैं उस जानने योग्य तत्व का वर्णन करूंगा, ज्ञेय का वर्णन करूंगा। ज्ञेय मतलब जो जानने योग्य है, उसका वर्णन करूंगा, जिसे जानकर तुम अमृत को प्राप्त करेगा। और जब अमृत को प्राप्त करेगा तो यह अनादि ब्रह्म तत्व मेरे अधीन है और इस जगत के कार्य कारण से परे है। अभी भगवान जी धीरे 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 गूढ़ बातें करने जा रहे हैं। और जब गूढ़ बातें भगवान जी कर रहे हैं तो श्रोता को भी थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के सुनना पड़ेगा। भगवान जी क्या बोला? हे अर्जुन, जो जानने योग्य है, जिसको जानकर अमृत तुम प्राप्त करेगा, मैं उसे कहूँगा, मैं उसे बताऊँगा। यह आदि रहित परम ब्रह्म ना तो सत्य है ना तो असत्य है। अभी भगवान जी ने क्या बोल दिया कि सत्य और असत्य से परे ब्रह्म है, यानी जो आत्मा है वो सत्य और असत्य से परे है। जब ये ज्ञान तुम जान जाओगे तो तुम अमृत को प्राप्त करोगे। अमृत तत्व मतलब होता है मोक्ष, मोक्ष को प्राप्त करोगे। ज्ञान सांसारिक ज्ञान होता है, ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान होता है। ज्ञान को अगर हम समझना चाहें तो 3 तरह का ज्ञान। एक मैन मेड ज्ञान जो सिम्बलाइज करता है अग्नि से सिम्बलाइज करता है। अग्नि का उदाहरण हम देते हैं कि अग्नि जो सिम्बलाइज करता है मैन मेड नॉलेज को, जिसका कि एक डिमिनिशिंग वैल्यू होता है। दूसरा ज्ञान जो कि इमोशनल नॉलेज होता है, जो सांसारिक नॉलेज होता है, जो उसको चांद से सिम्बलाइज करते हैं, चांद का प्रकाश से। और जो टाइम टेस्टेड ज्ञान है, जो सेल्फ नॉलेज है, जो अब्सोल्यूट नॉलेज है। अब्सोल्यूट मतलब उससे और कोई नॉलेज बड़ा नहीं है। जो अपना ज्ञान है वो सूर्य का प्रकाश है। तो सूर्य का अपना प्रकाश है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य से प्रकाश लेता है। और अग्नि जो है वो जलती है और वो बुझ जाती है। इसी तरह से हमारे पास जो ज्ञान है, एक तो मैन मेड ज्ञान है, दूसरा इमोशनल नॉलेज जिसको हम बोलते हैं सांसारिक ज्ञान, और तीसरा आध्यात्मिक ज्ञान। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो मूल ज्ञान है। अभी भगवान जी जानने योग्य क्या है उसके बारे में 14 नंबर से लेकर के 18 नंबर तक इस श्लोक में बोलते हैं। और 14 नंबर का श्लोक में भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि सर्वतः सारे ओर पानी पादम हाथ पैर वाला तत सर्वत्र चारों ओर अक्षि सिर मुखम सर्वतः श्रुति मत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। हे अर्जुन, वो परमात्मा, वो आत्मा, वो प्रभु, वो भगवान जो भी है, जो भी तुम बोल लो, वह सब और हाथ पैर, सब और नेत्र, सिर और मुख, सब और कान वाला है और लोक में सबको घेर कर स्थित है। यानी कि सारा लोक को घेर के रखा है। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ब्रह्म जो है, वो जो आत्मा है, वो सर्वव्यापी है।
वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, पुरातन है, सर्वव्यापी है, अज है। लेकिन वो आत्मा सबको घेरे हुए है, वो प्रभु सबको घेरे हुए है। मतलब क्या होगा कि ऑल आर परवेड इन द गॉड। गॉड से ही सारा चीज व्याप्त है, लेकिन गॉड को कुछ लेना देना नहीं है इस संसार से। अभी आप समझो, बिजली से ही सारे बिजली के उपकरण व्याप्त हैं, बिना बिजली का कुछ भी नहीं चल सकता है। लेकिन बिजली को कुछ लेना देना नहीं है कि आप बिजली से किस उपकरण को चला रहे हो। ठीक उसी तरह से टीवी के बिना कोई भी प्रोग्राम आप नहीं देख सकते हो, लेकिन टीवी को कुछ लेना देना नहीं है कि आप कौन प्रोग्राम देख रहे हो। उसी तरह से यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं सभी को घेर के रखा हूँ, लेकिन मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। कान, आँख, भगवान जी क्या बोल रहे हैं, पैर, हाथ, सब जगह है मेरे। यानी अताल पताल, भूलोक, अतल, सब जगह मेरा व्यापकता है। आँख, कान सब तरफ है, यानी मैं सब सुन सकता हूँ, मैं सब बोल सकता हूँ। तो इस तरह से भगवान जी अपने व्यापकता के बारे में बता रहे हैं, जो कि असल में जानने योग्य बात है। और इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं भगवान जी 15 नंबर के श्लोक में। और 15 नंबर का श्लोक में भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि सर्व इंद्रिय गुण आभासम, सर्व इंद्रिय विवर्जितम, असक्तम सर्वभृत च निर्गुण गुण भोक्तृश्च। हे अर्जुन, अब ये जो आत्मा है, ये जो परमात्मा है, क्या है? सब इंद्रिय का मूल स्रोत होते हुए भी इंद्रिय से रहित है। संपूर्ण प्राणी का आधार है, पालन पोषण करने वाला है, किंतु वो अनासक्त है, आसक्ति रहित है। 9 नंबर के अध्याय में ये व्यापकता से, ये बहुत ही विस्तार से भगवान जी ने बताया है। और उसी बात को अब यहाँ पे 13 नंबर के श्लोक में बोल रहे हैं कि प्रभु जगत का आधार है, लेकिन जगत से परे है। प्रभु इंद्रिय का आधार है, लेकिन इंद्रिय से परे है। प्रभु मन का आधार है, लेकिन मन से परे है। प्रभु बुद्धि का आधार है, लेकिन बुद्धि से परे है। निग्रह है भगवान। और इसलिए भगवान को आप अगर समझना चाहते हो इस हिसाब से, तो इसको आप समझो कि आत्मा क्या है? बैटरी है, ठीक है? और उस बैटरी से क्या जलता है? हम और आप जितने भी हो, टॉर्च है। सभी प्राणी क्या है? टॉर्च है। लेकिन आत्मा क्या है? बैटरी है। आत्मा के बिना कोई भी टॉर्च नहीं जल सकता है। आत्मा के बिना कोई भी प्राणी नहीं एक्टिव हो सकता है, कोई भी प्राणी काम नहीं कर सकता है। ठीक उसी तरह से, जिस तरह से कि टॉर्च में अगर बैटरी नहीं है तो टॉर्च नहीं जलेगा, लेकिन बैटरी अगर है तो टॉर्च जलेगा। और जब टॉर्च जलेगा तो क्या दिखेगा? सामने दृश्य दिखेगा, जो कि हमको और आपको संसार के रूप में दृश्य दिखता है। इसलिए आत्मा जो आधार है सारे जगत का, लेकिन आत्मा सबका भरण पोषण करता है। चाहे वो अच्छा है, चाहे वो खराब है, चाहे वो बुरा है, चाहे वो धर्मात्मा है, चाहे वो दुरात्मा है, सबका आधार जो है वो आत्मा है। सबका भरण पोषण कौन करता है? भगवान, प्रभु, आत्मा, परमात्मा, जो भी कर ले। अभी इसको दूसरे तरह से समझा। एक खेत है बड़ा सा, खेत के कुछ हिस्से में आपने नींबू लगाया, कुछ हिस्से में आपने गेहूं लगाया, कुछ हिस्से में आपने प्याज लगाया, कुछ हिस्से में आपने आलू लगाया। सब फलेगा फूलेगा, लेकिन आलू अलग है, नींबू अलग है, गेहूं अलग है। लेकिन वो खेत को कुछ लेने देने, खेत सभी को पालन पोषण देगा, सभी को फर्टाइल करेगा, सभी का उपज करेगा, लेकिन उस खेत को कुछ लेना देना नहीं है कि आप उसमें क्या लगा रहे हैं। एक पेपर है, आप पेपर के एक साइड में आप रामायण लिखो, एक साइड में आप गीता लिखो, एक साइड में गजल लिखो, एक साइड में गीत लिखो, एक साइड में गाली लिखो। पेपर सबको आधार देगा, पेपर सबके लिए जगह देगा लिखने के लिए, लेकिन पेपर को कुछ लेना देना नहीं है
कि आप उसमें लिख क्या रहे हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भगवान जी ने क्या बोला कि मैं सबका आधार हूं। फिर से मैं पढ़ूं, संपूर्ण इंद्रिय के विषय को जानने वाला लेकिन इंद्रिय से रहित, अनासक्त, निर्गुण, फिर भी सबका भरण पोषण करने वाला, सबका नर्चर कर रहा हूं बट किसी के गुण अवगुण से कुछ लेना देना नहीं। ये जानने योग्य बात है। और 16 नंबर के श्लोक में भगवान जी अभी जानने योग्य बात को ही बता रहे हैं। 16 नंबर के श्लोक में फिर भगवान जी क्या बोल रहे हैं, वही अंतः च, बाहर भी अंदर भी, भूतानाम, जीव के बाहर भी और अंदर भी आत्मा है। कहने का मतलब ये है अचरम चरम एव च, अचर में भी है और चर में भी है, सूक्ष्मतात तत् अविज्ञेयम, सूक्ष्मतम होने से जानने में किसी को नहीं आता है, दूरस्थम च अंतिके च तत्, दूर भी है और नजदीक भी है। अभी इसको अगर समराइज करें तो परमात्मा जो है चर और अचर में है, बाहर भी है और भीतर भी है, सूक्ष्म भी है। सूक्ष्म होने के कारण वह प्राकृत इंद्रिय के देखने या जानने में नहीं आता है, हम नहीं समझ पाते हैं, परंतु दूर होने के साथ ही वह सबके समीप भी है। अभी सारे चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट किया भगवान जी ने, दूर भी है तो नज़दीक भी है, सूक्ष्म भी है तो बड़ा भी है, अंदर भी है तो बाहर भी है, चर में भी है तो अचर में भी है। अभी कितना बड़ा स्पेक्ट्रम दिया उस आत्मा का जो कि हम हैं। ये जानने योग्य सबसे गूढ़ बात है। और यहाँ पे भगवान जी ने क्या बोला कि आत्मा हवा है और हम सभी गुब्बारे हैं। आत्मा क्या है? हवा है और हम सभी क्या हैं? गुब्बारे हैं। हवा बाहर भी है गुब्बारे का और हवा अंदर भी है गुब्बारे का, और दोनों हवा सेम है, डिट्टो, कोई चेंज नहीं है, लेकिन गुब्बारा अलग अलग, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई लाल, कोई गुलाबी, कोई हरा, कोई पीला। इसी तरह से हम सभी जीव जो हैं वो भिन्न 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 हैं, लेकिन हमारे अंदर और हमारे बाहर जो है वो आत्मा है, और आत्मा एक है सब में। आत्मा सर्वव्यापी है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, अचर है, गोचर नहीं है, अगोचर है। तो भगवान जी यही यहाँ बता रहे हैं कि समझने वाली बात क्या है, जानने वाली बात क्या है कि आत्मा जो है वो सब जगह है, बाहर भी है, अंदर भी है, सूक्ष्म भी है, बृहद भी है। हाथी में भी वही आत्मा है जो चींटी में, छोटे से छोटे अणु में भी वही है जो बड़े से बड़े पहाड़ में है। दूर भी वही है, नजदीक भी वही है। वह एक मछली को आप लें, मछली को लें, वो समुद्र में कहाँ है? दूर भी है समुद्र से और नजदीक भी है समुद्र से। समुद्र में है तो समुद्र के नजदीक है, लेकिन समुद्र इतना विशाल है कि समुद्र से दूर भी है। उसी तरह से हम और आप अगर ये समझें कि प्रभु तो हमारे हृदय के अंदर है, तो बिल्कुल नजदीक है, लेकिन प्रभु इतना दूर है, इतना दूर है कि उसको समझने के लिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं। और इसी बात को अब आगे और बता रहे हैं भगवान जी 17 नंबर के श्लोक में। और 17 नंबर के श्लोक में जानने योग्य बात को और बता रहे हैं आगे से, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम भूतभृतम च तत् ज्ञेयम कृष्णु प्रविष्णु च। 17 नंबर में सारे अभी कंट्राडिक्टरी ही बात कर रहे हैं भगवान जी। और भगवान जी ने क्या बोला? सभी भूतों में मैं विभाग रहित भी हूं और विभाग सहित भी हूं, अविभक्तम भी हूं और विभक्तम भी हूं। यह जानने योग्य भूतों का पालन पोषण करने वाला और संहार करने वाला और उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूं।
संहार करने वाला भी मैं ही हूँ, उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ, पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ, यानी GOD मैं हूँ। G जनरेटर, O ऑपरेटर, D डिस्ट्रक्टर। जनरेटर मतलब उत्पन्न करने वाला, ऑपरेटर मतलब भरण पोषण करने वाला, और डिस्ट्रक्टर मतलब संहार करने वाला। सब जन्म हम ही से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। भगवान जी कहते हैं कि सब हम ही से जन्म लेते हैं और फिर हम ही में लौट के आ जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान जी ने क्या बोला कि मैं विभक्त भी हूँ, सभी जीवों में अलग अलग भी दिखूंगा, लेकिन सभी जीवों में एक ही दिखूंगा मैं। अभी इसको खरबूजा से समझा आप? खरबूजा अगर आप बाहर से देखोगे तो कैसा दिखेगा आपको? अलग अलग दिखेगा, स्ट्रिप, बहुत सारी स्ट्रिप दिखेंगे। लेकिन खरबूजा को काटो तो क्या दिखेगा? एक ऐसा दिखेगा। तो भगवान जो है खरबूजा है, बाहर से अलग अलग दिखता है लेकिन अंदर से एक है। और हम सभी संतरे हैं, बाहर से एक ऐसा दिखे लेकिन अंदर से अलग 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 है। तो भगवान जी यही बोल रहे हैं कि हम विभक्त भी हैं और हम विभक्त नहीं भी हैं। हम सभी जीव का जन्म देने वाला भी हूँ, उत्पन्न करने वाला भी हूँ, सभी जीव को मैं पालन पोषण करने वाला भी हूँ, सभी जीव का संहारक भी हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ। ब्रह्मा सिम्बलाइजेज द जनरेटर G, विष्णु सिम्बलाइजेज द O ऑपरेटर, एंड महेश यानी कि शंकर जी सिम्बलाइजेज द डिस्ट्रक्टर, संहारक। और अभी 18 नंबर का श्लोक हम पढ़ें, जो जानने योग्य बात भगवान जी बता रहे हैं। 13 से 19 तक है ये। तो 18 नंबर भगवान जी क्या बोल रहे हैं उसे हम पढ़ते हैं। 18 नंबर बोल रहे हैं, ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसम परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विशिष्टतम। हे अर्जुन, वह मतलब आत्मा, परमात्मा, प्रभु, भगवान, जो भी बोला, वह ज्योति का भी ज्योति है। उसे तमस से परे कहा गया। वह ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञान की परिकाष्ठा है और सबके हृदय में वो स्थित है। ब्रह्म कहाँ है? अहम आत्मा गुणाकेषु सर्वभूत आश्रय स्थित। 10 नंबर के श्लोक में भगवान जी ने बोला, 10 नंबर के अध्याय 20 नंबर का श्लोक में भगवान जी ने बोला, मैं अंदर हूं। इसलिए भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि सबके हृदय में मैं स्थित हूं। सबके हृदय में कौन स्थित है? भगवान जी स्थित है। और 10 नंबर के अध्याय में भी और 18 नंबर के अध्याय में भी यही बात बोला, हम आत्मा गुणाकेषु सर्वभूत आश्रय स्थित। तो जो अंदर, जो सत्य, जो चर और अचर से परे है, वो जानने योग्य। बाकी जो है ये संसार, वो नश्वर है। और भगवान जी 19 नंबर के श्लोक में इसको कंक्लूड करते हैं। और उस 19 नंबर के श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्त समासतः मद्भक्तम एतत् विज्ञाय मत भावयोपपद्यते। इस तरह से क्षेत्र और ज्ञान और ज्ञेय, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप में हमने बताया। इसको जान करके मेरे भक्त मेरे भाव को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि जो रियल में इस ज्ञान को समझ जाता है, ज्ञेय जानने योग्य ज्ञान को समझ जाता है, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझ जाता है, वो फिर मुझे ही प्राप्त करता है, मेरे भाव को प्राप्त करता है, मुझे ही प्राप्त करता है। मुझे मतलब भगवान को प्राप्त करता है। तो इस तरह से अभी तक हमने बात कर लिया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में क्या डिफरेंस है, ज्ञानी के 20 गुण हमने बात किया, और ज्ञेय और ज्ञान क्या है वो हमने बात किया। अभी हम प्रकृति और पुरुष में क्या फर्क है वो हम आगे के सत्र में देखेंगे। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।